सरकारी भूखंड पर लगे बोर्ड को नगर निगम के कर्मचारियों ने हटाया। क्षेत्रवासियों ने कब्जाधारी और निगम के कर्मचारियों पर लगाए मिलीभगत के आरोप। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र के बटवाड़ी में आराजी संख्या 192 में लंबे समय से लगे सरकारी बोर्ड को कुछ दिन पूर्व नगर निगम के कर्मचारियों ने हटा दिया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि कब्जाधारियों के साथ मिल निगम के कुछ अधिकारी वहां पर कब्जा करवाना चाह रहे हैं ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस प्लॉट पर लंबे समय से सरकारी बोर्ड लगा हुआ था। साथ ही इस प्लॉट का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अभी तक कोर्ट से कोई भी निर्णय नहीं आया है। उससे पहले ही नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूखंड पर लगे बोर्ड को हटाना साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं इनकी मिलीभगत हो सकती है। क्षेत्रवासियों की माने तो यह जमीन तालाब पेटे की है, साथ ही जलदाय विभाग के खाते में है। सर राजेंद्र सनाडे नाम है, 16 भटवाड़ी मेरा मकान यहीं पास में है और बरसों से यहीं रह रहे हैं हम। और ये सरकारी ज़मीन पे साहब क्या है कि कब्जा अवैध करके और बाउंड्री बनाई हुई है सरकारी क्या। और यहाँ सरकारी कब्जा गवर्नमेंट का बोर्ड भी लगा हुआ था 3-4 दिन पहले, वो भी हटा दिया। स्टे इनको सब जगह घूम गए हैं, कुछ भी इनके पास कोई कागज़ नहीं है लीगल। सब जगह से नकारा होने के बाद में खाली ये बोला है कि भाई मेरे को रहने का कुछ नहीं है, इसलिए एक मकान पे इनको क्या है रहने के लिए दे रखा है खाली। बाकी सब पूर्ण बाउंड्री बना के सरकारी प्रशासनिक अधिकारी खड़ा रह के सब कुछ बनाया है। सब बोर्ड वोर्ड लगा था यहाँ पे, 3-4 दिन में ये बोर्ड भी हटा दिया। मकान थोड़ा था अरे वाणी कहीं आपने कहीं नहीं, अपना तो ये है कि साहब ये सरकारी तालाब पेटे की ज़मीन है क्या। और ऐसा कोई कानून बना हो कि भाई सरकारी ज़मीन पे कोई आदमी को पट्टा मिल जाता है या अधिकार हो जाता है, तो मेरे को तो ज्ञात नहीं है। आप बताएं क्या। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है मामला, इनको सब जगह से खारिज हो चुका है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। डालचंद मेघवाल नाम है। मैं 25 भटवाड़ी अंबा माता में रहता हूँ और पिछले 25-30 वर्षों से ये निवास कर रहा हूँ। और मुझे पता लगा कि ये ज़मीन सिंचाई विभाग के नाम में है, जिसके आरआई नंबर 192 है और ये सारा रकबा सिंचाई विभाग के नाम पे चल रहा है। और फिर क्या हुआ कि हमने सारे मोहल्लावासियों ने लिख करके दिया कि सरकारी ज़मीन पे किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, तो इस पर नगर निगम ने इस पर कार्रवाई की, इनको नोटिस वगैरह दिया। तो इन्होंने नोटिस के जवाब में दिया कि इनके स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे। उस स्वामित्व दस्तावेज नहीं होने की वजह से उस नोटिस पे इन्होंने कानूनी कार्रवाई की। कानूनी कार्रवाई कोर्ट में गए थे, कोर्ट से कोई स्टे भी नहीं मिला, तो उसकी कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। फिर उसकी अपील की थी। अपील वाले न्यायालय ने यूँ कहा कि जब तक इसका मकान है 16/20 का, जब तक दावा फैसला नहीं होता तब तक ये 16/20 के ऊपर किसी प्रकार की कोई कारतामी नहीं करे। बाकी ज़मीन नगर निगम अपने तहवील में ले, तो नगर निगम अपने तहवील में लेकर के बाउंड्री वाल बनाई, अपना बोर्ड लगाया और तब से ही नगर निगम या काबिज है और उसकी अपील चल रही है और उसका दावा भी चल रहा है। और 2018 चल रहा, 2018 से 22 दिसंबर 2022 को इन्होंने कोई एक एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस न्यायालय ने इसको एक स्टे दिया कि जब तक मूल दावा फैसला नहीं होता तब तक स्टे रखा जाएगा। ठीक है, वो स्टे आज भी चल रहा है जो एडीजे 2 में पेंडिंग है। और उस स्टे की अपील एडीजे 2 में की, तो उसकी अपील की बहस के लिए कल 5 तारीख थी, तो इन्होंने उसमें भी मौका ले लिया कि आज मुझे आर्ग्यूमेंट करने के लिए समय नहीं है, तो वो वापस आगे बेसी चली गई। और अभी उस कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ कि ये ज़मीन नगर निगम की रहेगी या अतिक्रमण की रहेगी, वो पेंडिंग है। और इसी प्रकार से एक मुकदमा इनके गोविंदलाल सेन द्वारा एसडीओ कोर्ट में 136 के तहत पेश किया था। उसमें ऐसा होता है कि कोई गलत नाम हो जाता है उसको शुद्धिकरण के लिए, तो शुद्धिकरण का मतलब इनके कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो शुद्धिकरण किस बात का होगा। तो न्यायालय ने उसको 18/9/2019 को उस ऑर्डर को उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसकी अपील इसने संभागीय आयुक्त के वहाँ कर रखी थी। तो वहाँ भी 2 साल तक वो मुकदमा पेंडिंग चला और 2021 में उनको कोई स्टे दे दिया संभागीय आयुक्त ने। तो संभागीय आयुक्त को इस बात का पता होते हुए भी किसी ऐसी मिली भगत से उसको स्टे दे दिया कि ये संपूर्ण जमीन। तो फिर नगर निगम ने यहाँ एक सीवरेज पंप का कोई काम शुरू किया था कि यहाँ पूरे मोहल्ले में सारा पानी सीवरेज का ख़राब आ रहा है, तो सारे ट्यूबवेल में खराब पानी आ रहा है। उसकी शिकायत हमने की, तो सीवरेज पंप लगाने की कार्रवाई की, तो उसके ऊपर फिर इन्होंने स्टे लिया, तो 22 दिसंबर को स्टे दे दिया। मतलब वहाँ भी पेंडिंग चल रहा और कोर्ट से भी पेंडिंग चल रहा। और कल हमें ज्ञात हुआ कि नगर निगम आयुक्त
के कहने पे यहाँ जो बोर्ड लग रहा था नगर निगम का, तो नगर निगम ने बोर्ड हटा दिया। फिर मैंने नगर निगम पता करने गया था, तो उन्होंने कहा आयुक्त साहब के कहने पे हमने हटाया, जबकि ऐसा ना तो किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ना किसी व्यक्ति विशेष ने ऑर्डर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, जो मिली भगत से ऐसा हो रहा। संभागीय आयुक्त से जो स्टे मिला वो भी मिली भगत से हुआ, और कोर्ट में जो भाई भतीजावाद चल रहा था, ऐसा कोई ऐसा लगा हुआ शख्स जिसकी वजह वहाँ से भी स्टे मिला। बाकी 2018 में तो कोई स्टे मिला नहीं था, और 2018, 19, 20, 21, 22 में वापस स्टे मिला। तो ऐसा कौन सा पार्ट आ गया, ऐसी कौन सी वजह होगी जो उसको स्टे दे दिया, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था, और मामला पहले भी वही चल रहा था, आज भी। तो ऐसा लगता है अधिकारी और कब्जेदार मिलके ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अंदेशा है कि कल जैसे बोर्ड हटाए तो इसका मतलब ऐसी कोई भावना है प्रशासनिक की, ताकि इसको अतिक्रमण को ऐसा किया जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो खेत खलियान को खा जाएगी, तो फिर क्या होगा। मतलब ज़मीन आज भी सिंचाई विभाग के नाम पे, और मेरे पास सिंचाई विभाग का कागज़ है, खाते में रिकॉर्ड में दर्ज है कि सिंचाई विभाग की ज़मीन है। अगर ऐसा कोई नियम, मैं भी पेशे से वकील हूँ, ऐसा नियम मैंने भी कभी नहीं देखा, कभी सिंचाई विभाग की ज़मीन को या तालाब बेटी की ज़मीन को किसी खाते कर दी जाए, तो ऐसा रिकॉर्ड मैंने प्राप्त देखा नहीं है। तो हमें भी पता लगे कि ऐसा हो गया हो, तो मैं भी जानकारी लूँ, तो हम भी इस तालाब में कब्जा करें, ताकि हमें भी मकान बनावे साहब, क्योंकि तालाब बेटी की ज़मीन को तो किसको ऐसा उलट है नहीं। और ये कोई नाम बिला नाम की ज़मीन है, ना कोई आबादी लैंड है, ये सिंचाई विभाग के नाम, और रिकॉर्ड में भी सिंचाई विभाग के नाम है, और मेरे पास सारे दस्तावेज है, और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं बना है जिसकी वजह से इनको कब्जा दिया जाए, और सारे मुकदमे पेंडिंग चल रहे। तो ऐसा अचानक क्या हो गया जो बोर्ड हटाना पड़ा प्रशासनिक को, और ऐसा कोई नियम भी नहीं बना कि इनको कब्जा दे दिया जाएगा।